हेलो सिक्स्थ क्लास। आगे हम पिछले लेक्चर में हमने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम भी दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है फिब्रस रूट सिस्टम। इन प्लांट लाइक मैंगो, नीम, रोज देयर आर थिक मेन रूट फ्रॉम विच मैनी थिनर ब्रांचेस अराइज। अब जैसे पौधे हैं, मैंगो है, नीम है, रोज़ है, इन उनमें से एक मोटी जड़ निकलती है और जो बाकी उसकी शाखाएं होती हैं वो पतली होती हैं। यानी उससे एक मुख्य जड़ निकलती है, वो मोटी होती है, उससे बाकी शाखाएं निकलती हैं। तो इस प्रकार के जो रूट सिस्टम होता है इसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक मुख्य शाखा जड़ होती है, उससे बाकी शाखाएं ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है। तो इन प्लांट लाइक ग्रास, राइस, पाम देयर इज़ नो मेन रूट। अब ऐसे पौधे हैं जैसे घास है, घास की कोई जड़ नहीं होती है, राइस की कोई जड़ नहीं होती है, पाम की कोई एक जड़ नहीं होती। तो इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होते हैं। इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ रूट इक्वल थिकनेस अराइज इन द क्लस्टर। तो उसमें क्या होता है कि गुच्छे में जो इक्वल थिकनेस यानी बराबर मोटाई की जड़ें, बहुत सारी जड़ें निकलती हैं और वो गुच्छे में निकलती हैं। एक जड़ के मुकाबले वो बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। दिस काइंड ऑफ रूट सिस्टम इज़ कॉल्ड फिब्रस रूट सिस्टम। इस प्रकार के जो जड़ का जो सिस्टम है उसे हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। फंक्शन ऑफ रूट। अब जड़ के क्या फंक्शन है? रूट हैव फॉलोइंग फंक्शन। तो जड़ के क्या फंक्शन है? रूट होल्ड द प्लांट फैमिली इन द सोयल। तो जड़ जो है पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़े रखती है। रूट गो डाउन इन टू दी सोयल, स्प्रेड आउट एंड होल्ड द प्लांट फैमिली टू दी ग्राउंड। अब जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर जाती हैं, वहाँ पे फैल जाती हैं और वह पौधे को ग्राउंड में पूरी अच्छी तरह से मजबूती से पकड़े रखती। रूट हेल्प द प्लांट टू रिमेन स्टैंडिंग इवन इन द स्ट्रॉन्ग विंड। जैसे तेज़ हवा चलती है कई बार, तो पौधे को सहारा देने का काम कौन करती है? वो जड़ करती है। इसके बाद रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल। रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल। तो इसका क्या मतलब है? जड़ जो है मिट्टी से पानी और मिनरल सोखती है। रूट हेयर अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जो जड़ है उसके अंदर छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वाटर और मिनरल को, मिट्टी में से वाटर और मिनरल को सोख लेते हैं और इसे पौधे के दूसरे हिस्से तक पहुंचा देते हैं। वाटर एंड मिनरल आर नीडेड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। अब जो पानी है, मिनरल है, इनकी ज़रूरत पौधे को अपने बढ़ने के लिए होती है। यानी जैसे पौधा बढ़ना चाहता है तो उसको वाटर और मिनरल की ज़रूरत होगी, जो उसे जड़ के द्वारा मिलेगा और वो मिट्टी से मिलता है। रूट प्रिवेंट सोयल इरोजन। तो जड़ जो है सोयल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव को, सोयल इरोजन क्या है? मिट्टी के कटाव को रोकता है। रूट होल्ड द सोयल टुगेदर एंड सेव इट फ्रॉम दी बीइंग ब्लोन ऑफ बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड वास्ट अवे फ्रॉम बाय फ्लोइंग वाटर। जैसे मान लो कि कई बार हवा तेज आती है, जिसे स्ट्रॉन्ग विंड कहते हैं, कई बार बहुत तेज़ी से पानी बह रहा है, तो इसकी वजह से मिट्टी जो है ये हवा और पानी जो है अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती है, लेकिन जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती हैं। इसीलिए वो मिट्टी हवा में और तेज चलने वाली हवा में और पानी में बहती नहीं है। इस प्रकार से जड़ जो है मिट्टी कटाव को भी रोकती है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब इसमें क्या है? जड़ जो है अपने अंदर कुछ अपने अंदर बदलाव करती रहती है। उसके शेप और स्ट्रक्चर, उसके बनावट, उसके कार्यों में भी बदलाव होता रहता है। उनके मतलब जीवन कैसा है, वो किस पौधे में है, तो उसके मुताबिक वो अपने आप अंदर बदलाव कर। सम मॉडिफाइड रूट आर एस फ्लो। अब कुछ जड़ें हैं जो खाना स्टोर करती हैं। यू माइट हैव सीन इन द प्लांट लाइक कैरेट, बीट, टर्निप, रूट इज स्वर्न। अब आपने देखा होगा कि जो कुछ ऐसी हैं गाजर, मूली वगैरह, ये शलगम वगैरह, इनमें जो
पौधा है वो ऊपर उग जाता है, लेकिन जड़ तो नीचे ही होती है ना, तो हम क्या करते हैं, जड़ खाते हैं। मूली क्या है, हम जड़ खा रहे हैं, तो उसकी जो जड़ है वो फूली हुई होती, जो हम खाते हैं वो वास्तव में जड़ होती है। तो वो क्या करती है, भोजन स्टोर करती है, यानी जड़ भोजन भी स्टोर करती है, ड्यू टू फूड द स्टोर्ड इन दैम। अब इसके अंदर वो जड़ जो है उसके अंदर भोजन स्टोर है, तो वो फूली हुई है, ठीक है। वी यूज़ दिस रूट एज ए फूड, अब इसको हम भोजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टोरेज रूट एंड सच रूट आर नोन एज ट्यूबरस रूट। तो इस तरह की जड़ को हम ट्यूबरस रूट भी कहते हैं। सपोर्टिंग रूट इन द ट्री लाइक बनियान ट्री, अब जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, उनमें जो जड़ें हैं वो ब्रांचेस में डेवलप होती हैं और मिट्टी के अंदर चली जाती हैं। गिव एडिशनल सपोर्ट टू द ब्रांचेस, इससे शाखाओं को और सहारा मिलता है, इसे हम सपोर्टिंग रूट भी कहते हैं, यानी जड़ जो है पेड़ को सहारा भी देती हैं। इसके बाद नोडुलेटेड रूट, अब नोडुलेटेड रूट का मतलब क्या है, गांठ वाली जड़। अब जैसे दाल वाले पौधे हैं, उनकी जो फलियां वाले दाल वाले, जैसे पी हो गया, बीन हो गया, ग्राउंड नट, मूंगफली है, इनकी जो गांठें हैं, जड़ों में क्या होती हैं, गांठें होती हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिसका नाम क्या होता है, राइजोबियम, कुछ, ठीक है ना। उस जड़ की गांठों में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिसे राइजोबियम कहते हैं। तो इस प्रकार के जीव उसके अंदर रह सकते हैं। तो शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। अब पौधे का वह हिस्सा जो ग्राउंड से ऊपर होता है, यानी मतलब कि पौधा है, उस जड़ तो नीचे होगी, ग्राउंड से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो शूट सिस्टम कहलाता है। अब शूट सिस्टम में क्या है, इसमें तना है, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, अंकुर हैं, फ्लावर हैं। बड्स में क्या होता है, अंकुर। फ्लावर में क्या होता है, फ्रूट, सॉरी फ्लावर में क्या, फूल, फल, बीज, ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम दी प्लेमूल ऑफ दी सीड। अब पौधे के दो हिस्से होते हैं, जब जैसे बीज बोते हैं तो एक तो रेडिकल बन जाता है, एक प्लेमूल। रेडिकल से जड़ बन जाती है, प्लेमूल से शूट सिस्टम बन जाता है सारा। अच्छा, स्टेम ऑफ द प्लांट इज लिंक बिटवीन द रूट एंड द लीफ, रूट एंड द लीफ एंड द फ्लावर। अब जो तना है, पौधे का जो तना है वो जड़, पत्ते और फूल में एक लिंक का काम करता है। स्टेम इज द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम जो है, तना जो है, पौधे को मुख्य सपोर्ट प्रदान करता है। द स्टेम ऑफ द प्लांट सपोर्ट ब्रांचेज विच बियर बड्स। अब जो तना है वो पौधे की जो शाखाएं जो उनको सहारा देता है, जिसमें क्या हो सकता है, अंकुर हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं। तो अच्छा, इसके बाद द शेप, साइज एंड द नेचर ऑफ स्टेम डिफर फ्रॉम द प्लांट टू प्लांट। अब जो तने का जो साइज है, शेप है और उसकी नेचर जो है, कैसा मजबूत है, कमज़ोर है, ये पौधे से पौधे में अलग अलग प्रकार से होता है। द स्टेम ऑफ द ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। अब जो बड़ा पेड़ है उसका जो तना है उसको हम ट्रंक कहते हैं। ट्रंक इज मोस्ट ट्री इज कवर्ड विद ए आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क। अब बार्क क्या होती है, छाल जिसे हम कहते हैं। जैसे तना है, बड़े पेड़ का तना है, उसके ऊपर क्या होती है, छाल होती है, जिसे हम बार्क कवरिंग। बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो ट्रंक के जो अंदरूनी हिस्से हैं उसको बार्क प्रोटेक्ट करती है। पॉइंट फ्रॉम वेयर ए लीफ ग्रो इज कॉल्ड नोड। वो बिंदु जहाँ से एक पत्ता उगता है उसे हम नोड कहते हैं। अब दो नोड के बीच में जो पोर्शन आता है तने का, कि दो नोड यानी दो गांठों के बीच में जहाँ से पत्ता उग रहा है उसको नोड कहते हैं। अब दो नोड्स के बीच में पौधे का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। द बड एंड द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एपिकल बड। इसका मतलब है बड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम, यानी जो ऊपर सबसे ऊपरला हिस्सा, ठीक है, तने का,
उसे हम एपिकल बड कहते हैं। इसके बाद स्टेम ग्रो इनटू एट दिस बड, तो स्टेम जो है, तना जो है वो इस अंकुर से बढ़ता है। द बड विच गिव राइज टू ब्रांचेस आर कॉल्ड एक्सिलरी बड। अब जहाँ से वो अंकुर, ठीक है, वो अंकुर जहाँ से शाखाएं निकलती हैं उसे एक्सिलरी बड कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे तने के अंदर जो बड होते हैं जहाँ से शाखाएं निकलती हैं, यानी पत्ते निकलते हैं, शाखाएं निकलती हैं, तो उसे एक्सिलरी, जिसमें शाखाएं निकलती हैं उसे एक्सिलरी बड कहते हैं। फंक्शन ऑफ द स्टेम, अब मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम क्या है? सपोर्ट। स्टेम सपोर्ट ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड द फ्रूट। अब मुख्य कार्य क्या है? सहारा देना। तने का काम क्या है? शाखाएं, पत्ते, फ्लावर, जितने भी फ्रूट हैं इनको सहारा देना। अच्छा, इसके बाद क्या है? इट कीप्स द लीव्स स्प्रेड आउट। यह जो पत्ते हैं फैलते हैं, उन फैलने में मदद करते हैं। एंड दे कैन गेट एनफ सनलाइट, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्राप्त कर सके। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, वाटर और फूड के कंडक्शन में भी तना बहुत मदद करता है। स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब बाय द रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो तना है वाटर और मिनरल्स को जो जड़ के द्वारा सिंचे गए थे उनको पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। एंड आल्सो कंडक्ट्स फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीफ एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और पौधे के हिस्सों में, जो दूसरे हिस्सों में जो भोजन बनता है, जो वहाँ पे पत्तों के द्वारा बनाया गया भोजन को पहुँचाया जाता है। यानी पत्तों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो पौधे के भिन्न हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद आपको हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।